हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट सी खस्ता कचौड़ी जो कि हमने मूंग दाल से बनाकर तैयार किया है उसकी रेसिपी लेकर आए हैं। इस कचौड़ी को आप बहुत आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं और बिना लहसुन प्याज के ये कचौड़ी बनकर तैयार हुई है तो ये 4-5 दिनों तक खराब भी नहीं होगी। आप सफ़र पे जा रहे हो तो भी आप इस नाश्ते को बनाकर रख सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और इसका स्वाद इतना बढ़िया आता है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर 200 ग्राम आटा और 200 ग्राम मैदा लिया है। आप चाहे तो केवल आटा या केवल मैदा भी ले सकते हैं। उसमें हमने 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मंगरेला और नमक हमने स्वाद के अनुसार रखा है। और हमने यहाँ पर 1 कप घी, लगभग 2 बड़े चम्मच हमने इसमें डाले हैं मोयन के लिए। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। मोयन हमें अच्छे तरीके से डालना है ताकि कचौड़ी खस्ता बनकर तैयार हो। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। डो अभी हम थोड़ा टाइट रखेंगे क्योंकि जब हम इसे रेस्ट देंगे तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा। इस वजह से जब हम आटा गूंदें तो थोड़ा सा डो टाइट ही रहना चाहिए। अब हम इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे। तब तक हम यहाँ पर स्टफिंग के लिए बैटर तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हमने यहाँ पर जीरा डाला है, 4-5 लौंग और 5-10 काली मिर्च के दाने डाले हैं। इन सबको पीसकर हम तैयार कर लेंगे। हमें इसका बढ़िया सा पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा पीस कर ही रखना है। आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर 200 ग्राम मूंग दाल को 4-5 घंटे पहले ही फूलने के लिए रख दिया था। यह अच्छे से फूल चुका है। अब हम मिक्सर जार में इसे डालेंगे और बिना पानी डाले हम इसे दरदरा सा पीस कर तैयार करेंगे। फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। इसमें मूंग के दाने दिख भी रहे हैं। एकदम बिल्कुल इसी स्टेज तक हमें इसे पीसना है। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें आधा कटोरी तेल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने पर हमने यहाँ पर पंचफोड़न का यूज़ किया है। पंचफोड़न का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इस कचौड़ी में। और जो हमने मसाला दरदरा पीसा था उसे भी हमने इसमें डाल दिया है। इन सब के चटक जाने पर हम इसमें 1 कटोरी बेसन डालेंगे। बेसन की भुनाई हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। इसे हमें एकदम लो फ्लेम पर 5 मिनट तक कम से कम भूनना है। बेसन का कच्चापन स्टफिंग में बहुत बेकार स्वाद देगा, इस वजह से आप पेशेंस के साथ आप इसे भुने। देख लीजिए, इसे हमें भुनने के बाद जब ये तेल रिलीज़ करने लगे तब तक हमें भूनना है। हमने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी पाउडर, नमक हमने 1 चम्मच डाला है और हमने 1 चम्मच इसमें आमचूर पाउडर डाला है। इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। फ्लेम हमें लो ही रखना है अभी भी। जो हमने मूंग दाल पीसा था उसे हम अब इसमें डाल देंगे। इसे भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनना है। बहुत हाई फ्लेम पर इन्हें हमें नहीं भूनना है। आप देख सकते हैं अभी बैटर एकदम से चिपचिपा सा है, गाढ़ा सा है। इसमें हम 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसे भूनते रहना है जब तक कि ये इसके दाने बिल्कुल अलग अलग ना हो जाए। तब तक हमें इसे भूनना है। लगभग हमें 15 से 20 मिनट इसके भूनने में लग जाता है। 15-20 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक एक तरीके से दाने के साथ अलग अलग हो गया है। इस स्टेज पर हम इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मूंग दाल के लिए स्टफिंग बनकर तैयार है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो हम एक साइज़ के गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे।
ताकि जब भी हमें बैटर भरना हो तो बिल्कुल एक साइज की कचौड़ी बनकर तैयार हो। इसे बांधने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठंडा होने के बाद ये बहुत आसान तरीके से बंध जाएगा। इस स्टेज पर आप नमक टेस्ट कर ले। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा मिला सकते हैं। वैसे हमने स्वाद के लिए बिल्कुल परफेक्ट नमक डाला है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। सारे बॉल बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम आटे को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां काटेंगे और उसे कटोरी का आकार देंगे। और जो लड्डू हमने बनाकर तैयार किए हैं वो इसमें डाल देंगे। इसे भरने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हमें निकाल देना है, क्योंकि ये अगर अंदर की तरफ हम डालते हैं तो बाद में इसका स्वाद बहुत ख़राब आता है। इस वजह से एक्स्ट्रा आटे को निकाल के हम इसे दबाते हुए कचौड़ी का शेप दे देंगे। इसी तरीके से हम सारे कचौड़ी के लिए लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम छोटी लोई काटेंगे और इसे गोल आकार देकर उसमें एक लड्डू भरकर उसे धीरे धीरे करके चारों तरफ से मोड़कर जो बचे हुए आटे हैं उसे हम काट कर निकाल देंगे और हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसे फैलाकर कचौड़ी का आकार दे देंगे। एक ही साइज की सारी कचौड़ियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हमने गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पर जब ये हल्का ही गर्म हो जाए तब हम सारे कचौड़ी को इसमें डाल देंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही तलना है। तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं तलना है, क्योंकि जितना ये फ्लेम कम होके पकेगा उतनी ही हमारी कचौड़ी खस्ता बनकर तैयार होगी। तेज़ आंच पर अगर हम बनाते हैं तो इसमें पूरी का टेस्ट आ जाएगा और कम आंच पर जब हम इसे पकाएंगे तो इसमें कचौड़ी का टेस्ट आएगा। अगर आपको सॉफ्ट बनानी हो तो आप तेज़ आंच पर तलें और अगर आपको खस्ता बनानी हो तो आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर तलें। थोड़ा वक्त लेता है मगर ये कचौड़ी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होती है। स्वादिष्ट सी खस्ता मूंग दाल की कचौड़ी बनकर तैयार है। इस कचौड़ी को अगर आप आलू टमाटर की सब्जी के साथ खाएं या फिर हरी चटनी के साथ खाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार इस तरीके से कचौड़ी को बना कर देखें, यकीन मानिए इसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है कि आपको बनाते बनाते ही खाने का मन होने लग जाएगा। बाज़ार के मुकाबले ये बहुत फ्रेश बनकर तैयार होती है और घर पर आप जब मन चाहे तब इस कचौड़ी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ठंड में हरे मटर के साथ साथ एक बार मूंग दाल की भी कचौड़ी को बनाकर आप तैयार करें। यकीन मानिए आपको ये कचौड़ी बार बार बनानी पड़ जाएगी। सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।